हाँ जी, नेक्स्ट बताइए जी। सर एक मैंने भी भेजा है। एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और सर बार बार गलत आ रहा है। अभी तो आपको हम बुला रहे थे उस समय, हाँ। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली उस टाइम पे मैं आया नहीं था एक्चुअली आज क्लास में। क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंटली रैंडम वेरिएबल है? सेम पीएमएफ है इसका। हाँ, तो क्या दिक्कत, दो तरीके से सॉल्व क्यों, अलग अलग आंसर ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर, और जो इसमें आंसर दिया है वो 3/4 दिया है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। नहीं करेक्ट तो क्या है? गलत भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम जो जानते हो उस पर भरोसा रखो। आंसर नहीं दिया तो गलत होगा आंसर, उसमें क्या है। अब एग्जाम में नहीं तुम सर, बैठे हो आंसर है ना। हम्म। सिर्फ ये दिक्कत नहीं है कि सर इसमें गलत दिया है। एक्चुअली क्या है कि दोनों स्टेप, दो जो तरीके से किया है ना, दोनों तरीका सही है, और दोनों में आंसर बहुत ज्यादा फर्क है। कोई बात नहीं। मेरा 1/6 आया, और दूसरे तरीके से किया तो उस पे 63/1024। तो और दोनों ही गलत नहीं लग रहा स्टेप, इसलिए समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ। आपको सॉल्यूशन भेजा है सर दोनों। अरे भाई कोई भी तरीके से सॉल्व कर लो ना, जो भी। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें? कौन से वाला आंसर आएगा? क्वेश्चन तो आसान है, इसमें क्या है, ये पीएमएफ दे रखा है ना। हाँ सर। तो इसमें कहाँ दिक्कत, कहाँ इंडिपेंडेंट है। एंड इंडिपेंडेंट वही, यहाँ एक्स वाई है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक। 0 1 2 3 4 5, इस तरह से है। तो वैसा है। ठीक है, तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग आप ये टेबल फिल कर लोगे, कितना आएगा? पहले तो ये भी चेक करना है कि ये पीएमएफ ठीक भी दिया है। ये पीएमएफ ठीक है, चेक किया आपने? मतलब मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना? 1 हो जाएगी ना। हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऊपर 32, नीचे भी 32 आता है, तो ये 1 हो एक्स जाता हो है। गया 1/32, और ये है 5 चूज एक्स, है ना। तो 5 चूज एक्स। तो ये कुछ ऐसा है ना, 5 C x 1/2 की पावर 5। तो इससे तो ये समझ आ गया कि x इज बाइनोमियल 5, 1/2, और y इज ऑल्सो बाइनोमियल 5, 1/2, और आपको बता दिया दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इस टेबल की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक। तो ये है ना। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई जो होगा वो मोर देन इक्वल टू 5 होगा, यही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज मोर देन इक्वल टू 5? सर मैंने है ना, एक्स वाई का जैसे जो वैल्यूज ना 0 से 5 तक, मैंने डायरेक्ट वो वैल्यूज इस्तेमाल की। मतलब एक्स को 5 तक था, वाई को 0 से 5 तक फिर पुट किया, फिर वाई को 5 तक था, एक्स को 0 से 5 तक पुट किया, और प्रोबेबिलिटी निकाल दी। हम्म। तो उससे आंसर आया 1/16। और नहीं। अगर इसको हम लोग, तो ओके। नहीं बोला सर आप। और अगर इसको हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं कि 1 - पी ऑफ मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई लेस देन 5, तो उससे अलग आंसर आता है। तो वो आपको देखना ना, अब कहाँ कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो। अब मैं क्या दोनों तरीके से सॉल्व करूं कि नहीं सर, आप अपने तरीके से सॉल्व कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी गलती कहाँ है, क्योंकि मुझे अभी अपनी गलती समझ नहीं आ रही कहीं भी। क्योंकि मैंने वो डाउट फैकल्टी में सर से भी पूछा ना, तो उन्होंने भी वैसे ही सॉल्व करके भेजा जैसे मैंने किया था। और फिर मैंने उनको दूसरा बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ दोनों सही है। तो बोला सर फिर आंसर अलग क्यों है? तो बोला जैसे अगर लिखेंगे, ओहो। सो इस तरह कितने वैल्यू पॉसिबल है, 25 पेयर्स, है ना। मतलब ऐसे कितने पॉसिबल पेयर है सैंपल, टोटल सपोर्ट में, ज्वाइंट के सपोर्ट में कितने पेयर्स आएंगे? सर 0 से 6 है, तो 36 आएंगे। हाँ, 36 आ जाएंगे ना। फिर ऐसे ही 10 से 10 11 15, है ना, ऐसे चलते बाद में फिर 50 से लेके 51, एंड देन 55, ये टोटल है। तो टोटल 36 है।
तो आप फेवरेबल आउटकम ढूंढ रहे हो, कितने मिल रहे हैं आपको इसमें? मेरे को सर टोटल है ना फेवरेट, एक मिनट सर, फेवरेबल आउटकम इसके जो आप टू। कह रहे हो एक तरीका है, चलो वो देख हाँ लेते हैं कि मैक्सिमम 5 वाला ना, 5 से ज़्यादा, हाँ 5 से सर, ज़्यादा हो भी नहीं सकता। हाँ 12 हम्म। मिलेंगे सर टोटल। हम्म। तो मतलब एक्स को 5 कांस्टेंट रख के वाई की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर वाई को 5 कांस्टेंट रख के एक्स की 0 से 5। हाँ, जो भी पॉसिबल पेयर है, जैसे मान लो x को 5 रखा, तो 5 0 5 1 है ना, 5 2 टू 5 5 3 5 4 और 5 5 आ 5 गया, ठीक। 5 और क्या और डबल आएगा? कर देंगे। हम्म। सेम, मतलब बस, हाँ सेम आएंगे बस। 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5। 5 5 तो आ चुका है, 5 5 आ 5 चुका है ना। ओके, 5 5 आ चुका है ना। हाँ, रिपीट थोड़ी करना है उसको। ओके सर, मैंने 5 5 दो बार काउंट किया है। हाँ, तो उसमें डबल प्रोबेबिलिटी ले लिया, देख हटाओ, है ना। ये हो गया, अब ये निकालो, बाकी जो उसमें किए हो ठीक है। 5 5 डबल काउंट हो गया है, तो इन पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इस तरीके से सही आएगा। तो जो आपका आया है ना 1/16, उसमें से हटाओ, जो 5 5 पे जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हटा दो। 5 5 पे सर प्रोबेबिलिटी होगी 5 6 5 5 1 1 1/32, तो 1/16 माइनस 1/32, 2/32 माइनस 1/32। नहीं सर, फिर भी ये रियल आंसर से तो बहुत दूर है। कितना आएगा ये देखो ना, उससे क्या आंसर से क्या फर्क, मतलब फर्क करता है। सर देखिए, अभी अभी हमारा आंसर 1/16 आ रहा है ना। और अगर आप बोलते हैं कि उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो 5 5 पे प्रोबेबिलिटी है 5 CX अपॉन 32 इंटू 5 CX अपॉन 32। ठीक आंसर एक्चुअली 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1/32। ओके सर, हाँ 63/32 उसका मतलब 1/2 करेक्ट सर। हाँ सर आ गया वो, समझ गया, आपने सही बोला। 5 5 मैंने दो बार काउंट किया। ये माइनस होगा ना, तो ये आंसर है। तो 63, हाँ। यस सर। मैं सब वो सर वही गलती हुई थी, मैंने 5 5 दो बार जो काउंट किया उसमें पूरा आंसर ही हम्म। चेंज हो गया। हम्म। और सर सर ये आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ऑप्शन गलत है ना, हाँ उसको हाँ इतना हाँ, समझ कोई, हाँ, सकते हैं ना। ऑप्शन मिस्टेक। तो